तो आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान का अनसॉल्व सॉल्व करवाने वाले हैं। इसमें हम अनसॉल्व जो है पहला सेट 824 बीके है, ऐसे करके हम सातों सेटों को सॉल्व करेंगे और इसमें हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जो सवाल आते हैं जो हमसे लग नहीं पाते हम उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसको हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होती है, एफ, यानी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है क्योंकि ये दाईं तरफ होती है। फिर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु यानी यू कितना है 20 सेंटीमीटर, वस्तु कहीं पे भी होगा निगेटिव होता है। प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यानी वी पूछ रखा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। ठीक, वस्तु जो रखी गई है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम यहाँ पे दर्पण के फार्मूले को लगाएंगे। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा। 1/f, f का मान कितना है 20, तो हम यहाँ पे 20 रख देंगे। 1/v, v हमें नहीं पता है, प्लस 1/u, u का मान क्या है माइनस का 20। ठीक, 1/20, देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 जब इस साइड आएगा तो प्लस का 1/20 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 1/v बच गया। ठीक, अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 से 20 में एक बार, देखिए एक्चुअली जब हर बराबर हो ना तो ऊपर जोड़ दिया जाता है, तो 2/20 बराबर 1/v। इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 20, तो 1/10 बराबर 1/v आ गया। तो डायरेक्ट रिलेशन देख लीजिए, v बराबर कितना आ गया 10, और v कैसा आया है प्लस। अगर v प्लस आया इसका मतलब प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है, और दाईं तरफ बन रहा है तो इसका मतलब धनात्मक है। ठीक, और 10 सेंटीमीटर दूर, दाईं तरफ का मतलब दर्पण के पीछे, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे आप ये सब कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है, 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं, यहाँ पे साइड में हो जाएगा। 220 वोल्ट ना, 220 वोल्ट का मतलब विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट। इसके बाद 100 वाट, वाट जो होती है वो शक्ति होती है पावर, p इक्वल टू कितना है 100 वाट। विभवांतर 220 वोल्ट और पावर 100 वाट। ठीक, हमसे कह रहा है बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो r के रिलेशन में अगर हम देखें तो फार्मूला होता है v = i × r। तो अगर हम यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर v, तो इधर r i के साथ गुणे में, तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, v/i आ जाएगा। यानी हमें r यानी प्रतिरोध निकालने के लिए विभवांतर चाहिए जो कि है, I चाहिए धारा जो कि नहीं है, तो हमें धारा की जरूरत पड़ेगी। धारा हम कैसे निकाल सकते हैं, एक और फार्मूला होता है P = VI। तो यहाँ से धारा अगर हम निकालेंगे तो I = P, तो इधर ये B भाग में आ जाएगा, P/V। अब देखिए हमारे पास P भी है और हमारे पास V भी है, यहाँ से हम धारा निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। I = P, P का मान कितना है 100 बटे में V का मान है 220। 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 से काट देते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 22, क्या आ गया 5/11। ये इसकी धारा आ गई। यानी हम कह सकते हैं फाइनली I = 5/11, और धारा किस में होती है एम्पियर में होती है। अब हम R निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें निकालना क्या था बल्ब का प्रतिरोध, फिर से समझिए 220 वोल्ट यानी V दे रखा है, 100 वाट यानी P दे रखा है, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है V/I। तो V तो है, हमें I नहीं है, तो I हमें ज्ञात करना पड़ेगा। I कैसे ज्ञात करेंगे, P = V × I, तो I = P/V हो जाएगा। P हमारे पास है, V भी है, तो हमने धारा यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे रख देते हैं, R = V कितना है 220 वोल्ट बटे में I कितना है 5/11, बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, तो R = 220 × 11, ये ऊपर चला जाएगा, अब बटे में बचेगा 5। देखिए 5 से अगर 220 को काटेंगे तो 44 बार जाएगा, 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, तो R बराबर बचा 11 × 44। 11 से 44 में गुणा करेंगे तो
484 और ये किस में आता है, ओम में आता है, यानी कुल प्रतिरोध 484 ओम। ये आपका 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला आपका है यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सवाल आपका है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी क्या करना है, प्रवाहित धारा आई का मान निकालना है। ठीक, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे, आ जाएगा 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध को हम क्या मान लेते हैं, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम। यही तो है। देखिए 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध है, 24 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में, समांतर क्रम में, यानी V बराबर दे रखा है 24 वोल्ट और क्रम है कौन सा, समांतर। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो बैटरी के संयोजन से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। प्रवाहित धारा यानी हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 3 प्रतिरोध हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो धारा क्या होगा, तो धारा क्या होता है, आई। तो अगर हम देखें तो V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V बाई आर, क्योंकि आर यहाँ भाग में आ जाएगा। यानी हमें V चाहिए और R चाहिए। तो V तो दे रखा है, R ये टोटल R कुल प्रतिरोध चाहिए, तुल्य बोलिए या कुल बोलिए, तो कुल प्रतिरोध इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन किस क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि प्रतिरोध को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चलिए तो समांतर क्रम के लिए जोड़ लेते हैं। फार्मूला क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 कितना है, 2 ओम प्लस 1/R2 3 ओम प्लस 1/R3 4 ओम है। तो 1/R बराबर 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 2 से 12 में 6 बार जाएगा, 6 1 के 6 प्लस 3 से 12 में 4 बार, 3 चौके 12, फिर 4 1 के 4 प्लस 4 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 के 3। इनको अगर हम जोड़ दें 6 4 10 3 13, तो 13 बटे क्या आ गया, 12। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 1/R बराबर 13/12। तो अगर हम इसको पलट दें, R/1 कर लें तो ये भी पलट जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो नीचे एक का कोई मतलब है नहीं, तो फाइनली जो हमारा आंसर R बराबर आ गया 12/13 आ गया। ठीक, अब ये 12/13 को हम काट भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो धारा पूछा है ना, तो धारा बराबर आई बराबर क्या, V बाई आर। तो इस पे रख देते हैं आई इक्वल टू V का मान कितना है 24 बटे में R, अब R कितना आया है 12/13 आया है, तो हम रख देंगे 12/13। देखिए बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, तो आई इक्वल टू ये 24 है, तो 24 और 13 उधर जाएगा तो ऊपर गुणे में हो जाएगा, और बटे में क्या बचा 12। अब इस 12 से अगर हम काट दें 24 को, तो 12 दूनी 24, 2 बार गया, तो आई इक्वल टू यहाँ 2 बचा और यहाँ 13, 13 दूनी 26 और एक इसमें होता है एएमपी यानी एम्पियर, 26 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक, आप इसको नोट करते चलिए। इसका मैं फोटो खींच के पीडीएफ भी बना के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। इसके बाद इसी में अथवा करके एक क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी एक सवाल है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 4 ओम प्रतिरोध के बीच, 4 ओम प्रतिरोध यानी आर दे रखा है, आर बराबर 4 ओम। ठीक, प्रति सेकंड एंड टाइम दे रखा है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, हीट मतलब गर्मी यानी हीट, एच दे रखा है कितना 100 जूल, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें V निकालना है। ध्यान से समझिए, 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध 4 ओम, समय 1 सेकंड और ऊष्मा 100 जूल। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी V हमें निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें V निकालना है, तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। यानी V निकालने के लिए हमें R चाहिए जो कि दे रखा है, I चाहिए जो कि नहीं दिया है। अब I हम कैसे निकाल सकते हैं, एक होता है P इक्वल टू V इंटू आई, तो P भी नहीं पता है, I भी नहीं पता है, तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है THR, इसमें से कहीं I ढूंढते हैं।
तो आपको एक फार्मूला पता होगा हीट का कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे देखिए R हमारे पास है, अगर I पता चल जाए तो यहाँ I रख देंगे और R दे रखा है, गुणा कर देंगे, V निकल जाएगा, क्योंकि V ही तो हमें निकालना है। तो हमें मेन क्या चाहिए, I चाहिए, क्योंकि I मिलेगा तो V निकल जाएगा। तो I को अकेला करते हैं, तो I को जब अकेला करेंगे, देखिए इधर H है, ये आर टी इसके साथ गुणे में है, तो आर टी कहाँ आ जाएंगे, भाग में, और इधर क्या बचेगा, आई स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब हम केवल आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू इधर क्या है, एच बचे आर टी है, तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक, और इसी पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। देखिए कैसे, आई इक्वल टू अंडर रूट एच, एच कितना दे रखा है 100 जूल, तो यहाँ 100 हो जाएगा, बटे में आर गुड़े टी, तो आर कितना है 4, और गुड़े टी कितना है, टी यानी समय 1 सेकेंड। तो आई इक्वल टू अंडर रूट 100 बटे 4 एक के 4, अगर हम इसको काट दें 4 एक के 4, 4 25 ही है 100, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 25, और यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो 5 आ गया। ठीक, आई निकल गया। अब हम अगर इस फार्मूले में रख देंगे आई की जगह आर दे रखा है तो वी निकल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो v इक्वल टू आई का मान आया है 5 गुणे आर हमको दे रखा है 4, तो रख देंगे 4, v इक्वल टू 5 चौके 20। अब वोल्ट होता है, यानी 20 वोल्ट का विभवांतर इसमें उत्पन्न होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, इसका खा वाला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम करवा देते हैं। पहले तो एक चीज समझिए, इसने कहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। देखिए, जब किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वहां पे एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं और वहां से ये निकल जाती है। तो ये जो तल है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ एक ही तल पे। ये पहला नियम हो गया कि आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आप ये जो अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, ये जो किरण आई है, ये अभिलंब के साथ जो कोण आई बनाती है, वो इधर परावर्तित होने के बाद भी अभिलंब के साथ आ रही है, जिस एंगल से यहाँ पे आ रही है उसी एंगल से भी बाहर निकल जाती है, और ये वाला इसके भी बराबर हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, या फिर आई इक्वल टू आर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो दो नियम है, कौन कौन सा, आपतन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और साइन आई बराबर साइन आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इसमें जो सवाल दिया है उसको हम करते हैं। सवाल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है, एक प्रकाश यहाँ पे एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। देखिए, वस्तु स्थित यानी ऑब्जेक्ट है, और कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये u हो गया, u बराबर क्या हो गया 10, और हमें पता है u माइनस में होता है, कुछ भी हो जाए। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंट, देखिए दर्पण अवतल है और प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो प्लस में आएगा। दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है v, तो v बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या का मतलब r। देखिए, ज्ञात करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि जो पूछा है पहले उसको देखिए निकल कैसे सकता है। r पूछा है हमसे तो r कैसे निकलता है, v u है, हमें पता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या अगर हम बात करें तो जो रिलेशन होता है r का वो 2f होता है, यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे f होता है, यहाँ पे c होता है, ये पूरा क्या होता है r होता है, तो 1f 2f, तो 2f बराबर होता है किसके, वक्रता त्रिज्या के होता है। ठीक, तो f अगर देखिए वक्रता त्रिज्या निकालना है, अगर हमको f पता चल जाए और इसी में 2 से गुणा कर दें तो वक्रता त्रिज्या पता चल जाएगी। यानी हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो f कैसे निकल सकता है, दर्पण के सूत्र में u v f होता है, तो u v तो दे रखा है, f हम निकाल ले जाएंगे दर्पण के सूत्र से। ठीक, देखिए दर्पण का सूत्र क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, अगर लेंस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है 20, प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 10। ठीक, आगे देखिए 1/f बराबर
1/20, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/10 आ जाएगा। तो 1/f बराबर 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा। 20 इसमें एक बार जाएगा, एक करना एक, माइनस है तो माइनस, 10 दूनी 20, तो 1 के 2। सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 20। तो 1/f बराबर माइनस 1/20 आ गया। अगर हम इसको पलट दें, f/1 कर लें तो ये 20/-1 होगा, और -1 से 20 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। यानी f हमारा क्या निकल के आया, माइनस का 20। हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है एक वक्रता त्रिज्या आप निकाल दीजिए, यही तो हमें तो पता है r बराबर क्या होता है, 2f। तो r इक्वल टू 2 गुणे f का मान तो पता ही है 20 है, तो r बराबर 20 दूनी 40। अब कहिएगा सर आप माइनस क्यों नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप लगा सकते हैं, माइनस में है तो -40 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। बस आपकी वक्रता त्रिज्या 40 निकल गई, क्योंकि सभी दूरियां इधर वाली माइनस ली जाती हैं, तो वक्रता त्रिज्या भी तो बाईं तरफ है, इसलिए माइनस का 40। लेकिन जब आप बोलेंगे तो केवल 40 बोलेंगे, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या 40 मीटर हो गया, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ साथ आपके ये पूरा सेट भी खत्म होता है। तो सेट 1 के फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से करवा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक।